नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयनाथ योगाचार्य। जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज एंड डाइट की सीरीज में हम आज सबसे महत्वपूर्ण डाइट भोजन के अवयव कंपोनेंट राइस पे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ प्रदेशों में राइस सबसे ज़्यादा खाया जाता है, विशेषकर साउथ की बात करें। अब राइस के बारे में जो आम धारणा है कि वह डायबिटीज के लिए सबसे खतरनाक चीज है, वास्तव में साइंटिफिकली देखा जाए तो है भी, बिकॉज कि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 80 है, लगभग 80 है। और अगर जो अलग अलग वेराइटीज की बात करें राइस में, जो इसे ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, उनकी भी अगर जो बाय द वे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। अब इस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 80 के करीब है। अब जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो जब भी हम राइस लेंगे तो वो तुरंत एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को तुरंत शूट अप करता है। तो ऐसे में जो राइस के एडिक्टेड लोग हैं, जिनके लिए राइस सबसे पसंदीदा भोजन है, उनके लिए विकल्प क्या है, वो क्या करें। अब हम कहने को तो एक चिकित्सक के रूप में कह सकते हैं, एक आम आदमी के रूप में कह सके चावल मत लीजिए, लेकिन जो उसी पे निर्भर हैं, जिनका उसी पे एडिक्शन है, वो उनके लिए ये सुन करके आधा तो तनाव ही हो जाता है। अर्थात उनकी जो बीमारियों के, डायबिटीज के बढ़ने का जो कारण है, केवल एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है कि यार हमारा सबसे प्यारा भोजन अब हमको नहीं मिलेगा। मित्रों, ऐसे में फिर विकल्प क्या है? देखिए, हम अगर जो बाय द वे किसी भी तरीके से यदि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर दें, अर्थात भोजन के रूप में जो हम राइस लेते हैं यदि वह एब्जॉर्ब धीरे धीरे हो, अर्थात ब्लड में जाने की जो गति है वो कम हो जाए, तो हमारा ब्लड का शूटअप कम हो जाएगा। ऐसे में यदि हम राइस को घी के साथ अगर जो हम मिक्स करके बनाते हैं, या बने हुए राइस के साथ हम घी मिक्स कर देते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। अब राइस के साथ जितना घी मिलाएंगे प्रोपोर्शनली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करता जाएगा, पहला विकल्प। दूसरा, यदि हम भाजी, जो भी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, उनको यदि मिक्स कर दें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिक्स कर दें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हरी भाजियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 होता है। तो यदि हमने 100 ग्राम चावल लिया और उसमें 200 ग्राम अगर जो भाई हमने सब्जी मिला दी और 50 ग्राम अगर जो हमने घी मिला दी, तो टोटल जो मात्रा थी 100 ग्राम, ये 350। अब ऐसे में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 था 100 का, तो अब भाजी और घी की वजह से इसका ग्लाइसेमिक लोड तुरंत गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। अर्थात इसमें हम यदि राइस लेना ही चाहते हैं तो हमारे पास एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बनती है कि यदि हम लेते हैं तो हमारा ब्लड शुगर बहुत जल्दी शूटअप नहीं होगा। तो मित्रों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही संदेश, यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आप राइस के एडिक्टेड हैं तो डोंट ट्रीट इट स्ट्रेस। आप इसको एक तनाव के रूप में नहीं लें कि हम कैसे चावल खाएं। चावल खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हल्की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में, क्योंकि चावल निसंदेह डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन विकल्प के रूप में उसको यदि अन्य पदार्थों के साथ, अर्थात घी के साथ, हरी भाजी के साथ मिला देते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है और ग्लाइसेमिक लोड, भाजी और घी मिला देने के बाद ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाता है। इसमें हम थोड़ी मात्रा में चावल जरूर ले सकते हैं और हम अपने आप के जो एडिक्शन उनको पूरा भी कर सकते हैं। इस तरह से मित्रों, हम राइस को एकदम से नहीं लेना है, इस तरह से सोच करके तनाव न ले, अन्यथा यह स्ट्रेस भी डायबिटीज के बढ़ने का कारण बनेगा। इसी के साथ आप अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।